अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी जो मुल्क है उसमें जमहूरियत जैसे जैसे परवान चढ़ती है, यहाँ पर एहतजाज जो है वो एक जमहूरी हक कंसीडर किया जाता है। यानी जिस बंदे का कोई भी मुतालबा हो, अगर वो एहतजाज के लिए रोड पर आता है, सड़क ब्लॉक करता है या एहतजाजी रैली निकालता है या नारेबाजी करता है, ये उसका जमहूरी हक है। ये जमहूरी हक उस वक़्त तक होता है जब तमाम सियासतदान अपने ज़ाती मफाद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जब ये किसी इनफरादी पोजीशन में आ जाता है तो तब जितने हुकूमती आला ऐवानों में बैठे लोग हैं उनको ये एहतजाज जो है ये जुर्म लगना शुरू हो जाता है। उस जुर्म के मुताबिक जो है उस पर एहतजाज के बाबत FIRें दी जाती हैं। उसमें यह कह दिया जाता है जी कानून हरकत में आ गया। आज का जो मेरा वीलॉग है वो अंतहाई अहम इशू, पाकिस्तान में जो एकदम से ऊपर उठता हुआ इशू वो लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल में तब्दीली के बाबत है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों से लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में जो तब्दीली की गई है उस बाबत टीचर जो हैं, तमाम उसातिज़ा, चूँकि मैं भी किसी उस्ताद से पढ़ा हूँ, मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूँ। मैं अगर जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ ये मेरे बराह रास्त मैं उस्तादों के रहमो करम से बैठा हूँ। मेरा मतलब किसी की दिल आज़ारी करना ना है। मेरा इस चैनल के तवज्जो से तमाम हालातों वाक़यात लोगों को बताना कि बेसिकली ये लीव इन कैशमेंट का जो रूल और पेंशन रूल है इसमें मंजर आम पर तो उसातिज़ा आए हुए हैं, लेकिन ये ओवरऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने इदारे हैं तमाम के लिए उन्होंने ये रूल जो है वो लागू किया है पंजाब के अंदर। लेकिन उसातिज़ा को क्योंकि एक कदर की निगाह से देखा जाता है, उन्होंने इस सारे मामले को जो है आगे एकदम से प्रोटेस्ट का एक सिनेरियो बनाया है। बनाने के बाद जो है उन्होंने पहले इसका स्लो उन्होंने एहतजाज करना शुरू किए, अपना मुद्दा बयान करना शुरू किया। जब मामला शुरू हुए उनके टीचर्स लाहौर गए, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद जो है फिर क्लासेस का बाइकाट शुरू हो गया। जब बाइकाट के अंदर वो FIR जाके कोर्ट में लगी तो कोर्ट ने जो था वो मुकदमा जो था वो लाहौर वाला वो डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जो मौजूदा अरबाब इख्तियार होते हैं, जो मौजूदा कानून में बैठे हुक्मरान होते हैं, असम्बलियों में बैठे लोग होते हैं, चूँकि पाकिस्तान में अभी निगरान सेटअप चल रहा है तो निगरान सेटअप के पास इख्तियारात लामहदूद हैं। लोग समझते हैं कि निगरान गवर्नमेंट जो है अपाहिज लूली लंगड़ी पंगड़ी, ऐसा पोजीशन नहीं है, उनके पास तमाम तर इख्तियारात तमाम पोजीशन मौजूद है। जैसे ही कोर्ट वो जो FIR खारिज करता है तो मुकदमा डिस्चार्ज कर देता है तो उसके बाद जितने वो टीचर्स हैं उन्हें 3 MPO के तहत 1 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है। तब जाके उस्ताद देखते हैं कि हुकूमत जो है उनकी मुतालबात नहीं मान रही, फिर उन्होंने क्लासेस का बाइकाट करना शुरू कर दिया है। उस क्लासेस के बाइकाट के साथ उस्ताद रोडों पे भी आए, अपने हक के लिए उन्होंने बिल्कुल पुरअमन मुजाहरे किए, किसी जगह पे कोई वायलेशन नहीं की, किसी उस्ताद ने कोई तोड़-फोड़ नहीं की, क्योंकि ये एक नए माशरे को जो एजुकेट करके प्रमोट करके आगे लाता है। उस्ताद का जो है बहुत बड़ा एक मकाम होता है। इनके इस पुरअमन एहतजाज को जब हुकूमत ने देखा कि इनकी कहीं पे कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, कोई दाल नहीं गली, तो हुकूमत ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम जितने भी DCs थे उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका कि जो बंदा प्रोटेस्ट करेगा उसको जो है कानून के मुताबिक उसके साथ निपटा जाएगा। उसके साथ साथ CO एजुकेशन जो है उनकी जानिब से एक लेटर्स जारी हो गया है कि तमाम उसातिज़ा जो है वो उसातिज़ा जो हैं वो अपने अपने सीट्स पर चले जाएं वापसी, और जाकर जो है चूँकि इंटरमीडिएट के पेपर्स ऊपर से जो है तैयार हैं, एग्ज़ाम उनके तैयार हैं, इस वजह से उन्हें स्टाफ की अशद ज़रूरत है। उस ज़रूरत के बाबत तमाम CEOs जो हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट में कि जो उस्ताद जो है, जितने भी टीचर्स जो हैं, अगर किसी जगह पे प्रोटेस्ट करते पाए गए तो उन्हें फिल कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। इस पोजीशन को देखते हुए अब बेसिकली हालात ये हैं, ये जितने DCs हैं या CO एजुकेशन हैं इनको डंडा चढ़ाया गया है ऊपर से। ऊपर से जब डंडा चढ़ाया गया है, इनको ये कहा गया है कि जो इंटरमीडिएट के पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनमें स्टाफ अगर प्रोवाइड ना हुआ तो आपकी खैर नहीं है।
पोजीशन ये आ गई है कि जब ऊपर वालों की जान को मान दी तो थल्ले वालों का क्या बनता, नीचे वाले का कुछ नहीं बनना। इस वजह से उन्होंने फौरी से नोटिफिकेशन जारी किए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उस्ताद के साथ ज़्यादती है। उसके साथ साथ दूसरी अगर पोजीशन को देखा जाए तो बाकी इतने इदारे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिलेटेड हैं, उनके लोग क्यों नहीं आ रहे? उस्ताद को चाहिए कि अगर इस प्रोटेस्ट को लेकर चलें वो बाकी लोगों को भी साथ मिलाएं, ताकि आप अकेले जो हैं, हर बंदा आपको कदर की निगाह से देखता है, हर बंदा आपको मेरे समेत कदर की निगाह से देखता है। हत्ता कि हाई कोर्ट ने जो आपकी एफआईआर डिस्चार्ज की उसमें भी आपके लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स कहे गए उस्ताद के लिए जो आपकी शायान शान से बिल्कुल सूट नहीं करते थे। मैं कहता हूँ कम थे, उससे भी अच्छे अल्फाज जो है वो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपके बारे में कहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने मुतालबात को लेकर या तो दूसरे इदारे आपके साथ चलें। कुर्बानी का बकरा टीचरों को बना दिया है, टीचर सामने आ गए हैं, तो इसमें टीचर साहिबान को ये चाहिए कि आप एक नए जनरेशन को जो है एजुकेट करके आगे लेके आ रहे हैं। आप ये देखें, बेशक आपने हुकूमत के लिए खिदमत की, आप पिछले 20-25 साल आपने बच्चों को पढ़ाया, नया आप माशरा उसकी तामीर नौ की एज ए एजुकेशन। तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि आपके प्रोटेस्ट की वजह से नुकसान किन लोगों का हो रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि रोड बंद होने से क्या परेशानियाँ, आपको देखना चाहिए कि क्लासेस का बाइकआउट करने से कितने स्टूडेंट की पढ़ाई का हर्ज होगा। आपको देखना चाहिए कि एग्ज़ाम्स जो इंटरमीडिएट के ऊपर से आए हुए हैं, उन इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के लिए जो है स्टाफ मौजूद नहीं होगा, वो पेपर डिले होंगे, उन बच्चों का साल ज़ाया होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपना जमहूरी हक़ अदा करें, लेकिन उसमें जो मुस्तकबिल के आप मामार हैं, आप जिन बच्चों की आपने पूरा साल स्ट्रगल की है, उनको पढ़ाया है, मेहनत की है, खुदा के लिए उनको जो है नज़रअंदाज ना करें। आपके मुतालबात हुकूमत से हम अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते रहे हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, तो आइंदा भी उठाते रहेंगे। लेकिन खुदा के लिए आप अपने एहतजाज को उस हद तक रखें कि जो नए बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स ऊपर हैं या जिनका साल करीब है, उनके लिए कोई ऐसा लाहे अमल बना लें ताकि उनका साल ज़ाया ना हो। मेरा वीलॉग का मकसद किसी उस्ताद या किसी कौम के मामार की तज़हीक करना ना था। अगर मेरे अल्फाज किसी को बुरे लगे तो मैं रियली अपने इस चैनल से, अपने उस टीचर से, अपने उस उस्ताद से एक्सक्यूज़ करता हूँ, चूँकि फैक्ट्स बताना, मामलात बताना, मौजूदा पोजीशन को बताना, किसी भी इशू को डिस्कस करना मेरा राइट है। तो मैंने वो राइट यूज़ करते हुए उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं उस्ताद का एहतराम नहीं करता, मैं उनकी इज़्ज़त नहीं करता। मैं तहे दिल से आपकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। तो खुदा के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने मुतालबात के हक़ में प्रोटेस्ट करें, लेकिन उन बच्चों का जिनका मुस्तकबिल दाव पे लग रहा है, उनकी पोजीशन को देखते हुए लगें। और ख़ुसूस जो बाकी इदारे हैं उनको भी आप साथ में लेकर आएँ। इस वक्त मंजर आम पे आप हैं, लोग आपको कदर की निगाह से देखते हैं, आप अपनी कदर जो है उसको बरकरार रखें। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम, किसी नए मौजू के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।